सब भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं, आवाज बंद नहीं होगी। हांसी में शुक्रवार रात को हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल पर 5 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने व्यापारी नेता पर लोहे की राड और ईंटों से हमला किया है। हमले में प्रवीण तायल गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी अलग अलग गलियों में फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए हांसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। व्यापारी नेता पर हमला होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हांसी शहर के व्यापारी नेता निजी अस्पताल के सामने एकत्रित हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारी नेताओं का कहना था कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे हांसी के साथ साथ पूरे प्रदेश को बंद करने का काम करेंगे। व्यापारियों और राजनेताओं का कहना था कि प्रवीण तायल पर राजनीति द्वेष के तहत प्लानिंग करके हमला करवाया गया है। प्रवीण तायल रोजाना की तरह आज भी मेरी दुकान पे आया था, तो 8:30 बजे के तकरीबन 8:35 का वक्त होगा। मेरी दुकान से निकले, मैं दुकान बंद कर रहा था, उनके साथ सूरज जैन था। जैसे ही वे भिड़ी गली में ना रमेश मेहता के घर के पास पहुंचे ना 5-7 नकाबपोशों ने उन पर लोहे की राडों से हमला कर दिया। कितने लोग थे जो बताए? 5-7 लड़के थे। मुंह पे ढका हुआ था? उन्होंने कपड़ा बता रहे हैं कि कपड़ा ढका हुआ था। हथियार वगैरह क्या कुछ थे उनके लोहे की राडें थी और हाथ में बिंडे थे। तो उस टाइम अकेले थे तायल साहब? नहीं, तायल साहब के साथ सूरज जैन था। तो उस पे कोई हमला उस पर कोई हमला नहीं हुआ, टारगेट ही प्रवीण था। तो कहाँ चोट लगी है कोई आपने? उनके हाथ पैर और सिर पे चोट लगी है। लोग थे जो हमला किया? 5-6 लोग थे भैया। तो किन चीजों से हमला किया है तायल? लोहे की राड से, लकड़ी के मोटे मोटे डंडों से। किस चीज पे थे? पैदल थे। तो करके किस साइड भागे हैं, कुछ देखा हुआ आपने? वो दड़ा बाजार की साइड भागी है। भाई ये जो घटना हुई है आज की, मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जब व्यापार मंडल का प्रधान सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। प्रवीण तायल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता था और कई भ्रष्टाचारियों को प्रवीण तायल ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा। कई ठेकेदारों के लाइसेंस कैंसिल कराए। ये सारा मामला उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, उससे प्रेरित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को, जितनी भी धाराएं बनती है वो तो लगाएं और साथ में 307 की धारा और जोड़ी जाए और इसके पीछे जो पर्दे के पीछे बैठे हैं उन लोगों को भी अभियुक्त बनाकर उन लोगों के ऊपर भी 307 की धारा जोड़ी जाए। तो कैसी घटना हुई है? प्रवीण तायल जो है मुल्तान किताब वाली गली से निकल रहा था, वो 5-4 बदमाश टाइप के लोगों ने राड डंडों से हमला किया है, जानलेवा हमला किया ये। और वो लोग इतने शातिर थे, उन्होंने हमला इस तरीके से किया है भाई इसके चोट तो खूब लगे और जो है किसी तरीके से भाई जान ना जाए। लेकिन पोजीशन ऐसी थी जो सिर पे राड मारी गई है, एक जान लेने की कोशिश की गई थी। और प्रशासन यहाँ का जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। 1.5 घंटे पुलिस नहीं आती, सारा शहर यहाँ खड़ा है। उसके बाद मेरी आईजी से बात हुई, आईजी ने आगे फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है, उसके बाद पुलिस आई है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी विनती करूँगा और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हांसी नहीं पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इसको दुरुस्त किया जाए। व्यापारी कुछ नहीं चाहता, व्यापारी जान माल की सुरक्षा चाहता है और व्यापारी को जान माल की सुरक्षा नहीं मिल रही, तो फिर ऐसे प्रशासन का शासन का हमें क्या फ़ायदा है। और आप हांसी की देख लो, हांसी में तो नित नई घटनाएं रोज़ हो रही है, चोरी डकैती मर्डर। और जो आज व्यापार मंडल का प्रधान सुरक्षित नहीं है तो आज आम आदमियों में इतना खौफ है, वो कह रहे भाई प्रवीण तायल जैसे व्यक्ति पर हमला हो सकता है, तो आप और हम कहाँ सुरक्षित हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति आम जन की आवाज़ ईमानदारी से उठाता हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंदी से आवाज़ उठाता हो, उसके साथ एक घटना होना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे तो कोई आम आदमी जी नहीं पाएगा। तो मैं तो इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और जिसने घटना को कर्म दिया है, तो मैं ये प्रशासन से भी और जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा इसकी कड़ी से कड़ी मांग करके कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, अभी तो थोड़ा सा सिचुएशन में नहीं है, उनसे ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास हिंट है, ऐसा कुछ क्लू है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक बार ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी सिटी के लिए लेकर के जाएंगे उन्हें
तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी CCTV कैमराज के लिए मैंने पुलिस को कहा है, DSP साहब भी आए थे, कैमराज में चेक करो, जो भी आप जितनी कार्रवाई कर सकते हो अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसा कि सबको पता है, प्रवीण तायल हांसी शहर का जाना माना चेहरा है। जब एक जाने माने चेहरे पे एक व्यापारी नेता पे इतना बड़ा हमला हो सकता है तो आम व्यापारी कैसे यहाँ सुरक्षित रह सकता है। और पिछले जो 2-3 महीने गए हैं उसके अंदर भी शहर के अंदर 2-3 मर्डर भी हुए हैं। तो मैं कमाल की बात मानता हूँ कि पुलिस ज़िला होने के बावजूद, शहर के अंदर भी भाजपा के विधायक हैं, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है और पुलिस ज़िला भी है, उसके बावजूद अपराधियों के हौसले यहाँ इतना बुलंद है। मतलब शहर के अंदर शहर का क्या होगा, मतलब बड़ी सोचने का और विचार करने का विषय है। और कड़े शब्दों में मैं इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और प्रवीण तायल के साथ पूरा शहर है। ये हमला प्रवीण तायल के ऊपर नहीं हुआ है, शहर के हर वर्ग पे हुआ है, प्रत्येक नागरिक पे हुआ है। कड़े शब्दों में मैं कहता हूँ सरकार और प्रशासन का हांसी के अंदर 100% फेलियर समझता हूँ मैं इस बात को, 100%। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इस घटना को हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद भी माननीय विधायक जी यहाँ नहीं आए हैं। अगर वो यहाँ नहीं हैं, हांसी से बाहर भी हैं, उनका कोई प्रतिनिधि, उनका पुत्र, उनका कोई निजी सचिव, कोई परिवार का सदस्य या कोई भी प्रतिनिधि, उसका आने का यहाँ फ़र्ज बनता था कि वो आके यहाँ पुलिस प्रशासन से बात करे। हल्के का नुमाइंदा होने के कारण उनका मैं ये समझता हूँ, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता इस विषय पे, लेकिन 100% ये जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देखिए, ये घटना बेहद ही निंदनीय और कायरानापूर्ण है। आज हम सब देख सकते हैं कि बीते कई सालों से हांसी शहर के अंदर चाहे कोई चोरी की घटना हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार की वारदात हो, प्रवीण तायल जी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। उसके बाद पीछे हम चुनाव में भी देखा, उन्होंने ये चीज़ें कहीं भी थी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई किसी प्रकार की सेवाएं प्रशासन की तरफ से नहीं मुहैया कराएगी। और आज हमने ये देखा है कि आज न केवल प्रवीण तायल जी की ये पूरी हांसी की आवाज़ दबाने का काम किया गया है, तो हम हांसी शहर की पुलिस प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि इस घटना की पूर्ण जाँच हो, क्योंकि अगर आज प्रवीण तायल जी को न्याय नहीं मिल पाया तो आप ये मान करके चलिए हांसी के आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। लोग रात को लेट अंधेरे में घरों से बाहर नहीं निकल सकते और कोई भी कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। किन लोगों का हाथ हो सकता है? वो तो जांच का विषय है। प्रवीण तायल जी उसके बारे में बताएंगे, वहाँ की CCTV फुटेज बताएगी। उसके अंदर हम तो कहते हैं कि शासन प्रशासन कोऑपरेट करे, और क्योंकि पिछले 3 महीने से ये वारदातें हांसी के अंदर निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन जिला पुलिस होने के, मुख्यालय होने के बावजूद भी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा।